कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रिश्तों की कशकमश, सीजन 2, भाग 3। लंदन। अक्षु जल्दी रेडी हो बेटा, वरना तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। रक्षिता अक्षु के बैग्स में टिफिन डालते हुए कहती हैं। तभी अक्षु, जो कि अपने बाल ठीक कर रही थी, उसकी नज़र जैसे ही रक्षिता पर पड़ती है, वो कहती है, मम्मा ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे से क्या मतलब है? अरे बेटा, इतना लंबा सफ़र है, रास्ते में भूख तो लगेगी ना, इसलिए बस कुछ खाने का सामान डाल रहे हैं। रक्षिता टिफिन डालते हुए कहती हैं। सीरियसली मम्मा, आपने एक बैग में तो पूरा खाने का सामान ही पैक कर दिया है। यू नो ना, फ्लाइट में खाने का सामान मिलता है, आपको इतना सा पैक करने की ज़रूरत नहीं है। अक्षु कहती है, हाँ जानते हैं हम कि फ्लाइट में खाना मिलता है, पर घर का खाना तो घर का ही होता है ना। रक्षिता कहती है। अक्षु आगे कुछ कहती उससे पहले वेदांत आकर कहता है, अरे आप लोग यहाँ बातें कर रहे हैं? अक्षु बेटा, आप रेडी हो गई तो जल्दी चलिए, वरना आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। येस डैड, आई एम रेडी, गिव मी 2 मिनट्स। इतना कहकर अक्षु अपने कबर्ड से पर्स निकालती है। उसके बाद वेदांत को देखकर कहती है, लेट्स गो डैड। तीनों एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ते हैं। जोधपुर। वीर, तू यहाँ है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वीर कॉलेज के टेरेस पर अकेला बैठा किसी सोच में खोया था। तभी वीर का दोस्त अमर वहां आते हुए कहता है। अमर वीर को कुछ न कहते देख उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वीर तू ठीक है ना, क्या सोच रहा है? तभी वीर आसमान की ओर देखते हुए कहता है, यार पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ तो होने वाला है, पर क्या समझ नहीं आ रहा है। वीर तू ज्यादा मत सोच, जो होगा अच्छा ही होगा, क्या पता तेरी परी तुझे मिल जाए। अमर मजाकिया लहजे में कहता है। वीर अमर की बात सुनकर उसे देखने लगता है। अमर उसे अपनी ओर देखता देख कहता है, सॉरी यार, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। तभी वीर अचानक उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, काश तेरी बात सच हो जाए। इतना कहकर वीर अमर से अलग होकर फिर से आसमान की ओर देखकर कहता है, काश मेरी परी मुझे मिल जाए, फिर मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तभी अनुष्का वहां आकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लेक्चर का टाइम हो रहा, क्लास नहीं चलना क्या? अनुष्का को देखकर वीर अपना मूड ठीक करके कहता है, तुम दोनों चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वीर वहां से दूसरी ओर चला जाता है। अनुष्का वीर को जाते देख कहती है, ये वीर को क्या हुआ? इतना कहकर वो अमर को देखती है। अमर तो अनुष्का को निहारने में बिजी था, इसीलिए उसके कानों में अनुष्का की बात पहुंची ही नहीं। वो अमर के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, अमर कहाँ खो गए? हाँ, तुमने कुछ कहा? अमर होश में आते ही हड़बड़ा कर कहता है, मैंने कहा वीर को कुछ हुआ है क्या? अनुष्का कहती है। तभी अमर अपने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहता है, मुझे क्या पता। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चला जाता है। अनुष्का अमर को जाते देख हैरानी से कहती है, अब इसे क्या हुआ? अनुष्का अपने कंधे उचाकाती है और वो भी वहां से चली जाती है। लंदन। वेदांत, रक्षिता और अक्षु एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पहले से ही कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर पहुंचे हुए थे। अक्षु को देखकर उसकी तीनों फ्रेंड्स उसके पास आते हैं। अक्षु जल्दी चल, सब तेरा ही वेट कर रहे हैं, कैरी कहती है। ये सुनकर अक्षु और बाकी सभी जल्दी से अंदर जाते हैं। समीर अक्षु को जैसे ही देखता है, बस देखता ही रह जाता है। अक्षु ने ब्लैक कलर का 1 पीस पहना था, जो उसकी घुटने तक था। पैरों में ब्लैक कलर का बूट, लेफ्ट हैंड में ब्रेसलेट, कानों में बालियां और आंखों में ब्लैक कलर का चश्मा। अक्षु सबके पास आती हैं। तभी प्रोफेसर अविनाश अक्षु को देखकर कहते हैं, अक्षिता टाइम देखा है तुमने? ये सुनकर अक्षिता सॉरी सर कहती है। तभी अविनाश सर कहते हैं, ओके, सभी आ गए हो तो हम चले? तभी सारे बच्चे जोर से कहते हैं, यस सर। सभी जाने लगते हैं। रक्षिता और वेदांत भी अक्षु को सी ऑफ करने आए थे। रक्षिता अक्षु को बार बार समझा रही थी कि वहां जाकर शरारत मत करना, सबके साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना, वगैरह वगैरह। तभी अक्षु कहती हैं, आई अंडरस्टैंड मम्मा, आप ये सब 50 टाइम्स बोल चुके होंगे, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं? ये सुनकर रक्षिता अक्षु को गले लगा लेती है और कहती हैं, अपना ध्यान रखना अक्षु। अक्षु वेदांत के भी गले लगती है। उसके बाद अक्षु अंदर चली जाती है। दोनों अक्षु को बाय कहते हैं। अक्षु के जाने के बाद रक्षिता वेदांत को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है, सब ठीक तो होगा ना वेद? रक्षिता आप फिक्र मत करिए, सब अच्छा होगा। अक्षु फ्लाइट में बैठ चुकी थी। फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी। अक्षु खुश होकर कहती हैं, इंडिया, आई एम कमिंग। जोधपुर। मे आई कम इन सर? वीर प्रिंसिपल सर के केबिन के बाहर प्रिंसिपल सर से अंदर आने की परमिशन लेते हुए कहता है। कम इन, प्रिंसिपल सर कहते हैं। वीर केबिन के अंदर आता है और प्रिंसिपल सर से कहता है, सर आपने मुझे बुलाया? वीर,
हमारे कॉलेज में जब भी कोई इवेंट होता है तो उसकी प्रेपरेशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार की प्लानिंग भी तुम ही करो, प्रिंसिपल सर कहते हैं। तभी वीर कहता है, श्योर सर, बट सर इवेंट कौन सा है? लंदन में मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरी ही तरह एक बहुत बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल है। उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पहली बार इंडिया आ रहे हैं, वो पूरे 1 महीने के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि उनकी यहाँ रहने की व्यवस्था हम करें, अपने इंडिया के बारे में बहुत सी बातें बताएं और बहुत सी जगह पर घुमाएं, और ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ। जी सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा, वीर कहता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, प्रिंसिपल सर खुश होकर कहते हैं। तभी वीर कहता है, सर वो सब कब आने वाले हैं? वीर वो सब शाम तक पहुंच जाएंगे, आप जाइए, तैयारियां शुरू करवाइए। जी सर। इतना कहकर वीर केबिन से बाहर आ जाता है। लंदन। वेद और रक्षिता अक्षु को सी ऑफ करके घर आ चुके थे। वेदांत रक्षिता को परेशान देख कहता है, रक्षिता आप परेशान क्यों हैं? आप ही चाहती थी ना कि अक्षु अपनी जिंदगी खुलकर जिए, और अब आप ही ऐसे। वेद, हम अब भी वही चाहते हैं, लेकिन इतना कहकर रक्षिता चुप हो जाती हैं। तभी वेदांत रक्षिता की ओर देखकर कहता है, लेकिन क्या? रक्षिता, उस हादसे को बीते 15 साल हो गए हैं, भूल क्यों नहीं जाती आप वो कड़वी यादें? कैसे भूल जाएं उस हादसे को जिसने हमारा हंसता खेलता परिवार हमसे छीन लिया, जिसकी वजह हमने अपनी सहेली को खो दिया। वेद, कहने को तो उस हादसे को गुजरे 15 साल बीत चुके, लेकिन मेधस्वी की आंखों में मेरे लिए नफरत अब भी वैसे ही दिखाई देती है। उसके कड़वे बोल अब भी मेरे कानों में कांटों की तरह गूंजते हैं। मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। मेरी एक गलती की वजह से सब बिखर गया वेद, सब बिखर गया। रक्षिता कहते कहते रोने लगती हैं। वेदांत रक्षिता के पास आकर उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, रक्षिता प्लीज़, हमने कितनी बार कहा है आपसे, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया था ना? मेधस्वी ने जो भी कहा गलत कहा, वो सब गुस्से में कह रही थी। अगर उसने अपना बच्चा खोया तो आपने भी तो अपना परिवार खोया। वेद, आपको याद है ना कितने खुश थे हम सब एक साथ? काश सब कुछ पहले की तरह ठीक हो पाता, रक्षिता कहती हैं। तभी वेदांत रक्षिता का मूड ठीक करने के इरादे से कहता है, हाँ, पहले आप हमसे डरती थीं और अब देखिए आप हमें डराती हैं। ये सुनकर रक्षिता वेदांत को घूर कर देखते हुए कहती हैं, अच्छा जी, हमने कब डराया आपको? देखिए अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर डरा रही हैं। वेदांत रक्षिता को घूरते देख कहता है। रक्षिता अपना मुंह दूसरी ओर करके झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहती हैं, जाइए, हमें नहीं बात करनी आपसे। ये देखकर वेदांत मुस्कुराकर रक्षिता को पीछे से पकड़कर कहता है, वैसे रक्षिता एक बात तो है, आप पहले भी बच्चों की तरह मुंह फुलाती थीं और अब भी वैसे ही। ये सुनकर रक्षिता कशमशाते हुए वेदांत की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है और कहती है, छोड़िए हमें। तभी वेदांत कहता है, अरे आप तो नाराज हो गई। आपको मनाने के लिए लगता है हमें अपना पुराना तरीका आजमाना होगा। ये सुनकर रक्षिता की फैल जाती हैं और वो वेदांत की पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई कहती हैं, आप भी ना बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। यहाँ बेटी जवान हो गई है और आपको रोमांस करना है, अब छोड़िए हमें। तभी वेदांत कहता है, रोमांस? लेकिन हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और ना ही ऐसा कुछ किया। आप कह रहे थे ना पुराना तरीका आजमाना होगा, रक्षिता छूटने की कोशिश करती हुई कहती है। तभी वेदांत शरारत भरी मुस्कान देकर मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, वो तो हम घर के कामों में आपका हाथ बटाने के बारे कह रहे थे, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ रही। ये सुनकर रक्षिता अपनी आंखें मींच लेती है। तभी वेदांत शरारती मुस्कान देकर कहता है, वैसे मौका सही है, अक्षु भी घर पर नहीं है, बस हम और आप, क्यों ना आज हम दोनों एक साथ। वो आगे कहता उससे पहले ही रक्षिता पलटकर उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, बस बस, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? हम आपके लिए टिफिन लेकर आते हैं। इतना कहकर रक्षिता जाने लगती हैं। तभी वेदांत कहता है, क्या रक्षिता, आप भी पूरा मूड खराब कर दिया। ये सुनकर रक्षिता मुस्कुराती हैं और मुड़कर अचानक वेद के गाल पर किस करके किचन की ओर भाग जाती हैं। वेदांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही रक्षिता जा चुकी थी। वेदांत मुस्कुराकर कहता है, रक्षिता, हम जानते हैं उस हादसे के बाद हम सबकी जिंदगी बदल गई, लेकिन हमें पूरा भरोसा है एक दिन सब जरूर ठीक होगा, पर शायद हम मेधस्वी को माफ न कर पाएं। प्लेन लैंड कर चुकी थी। अक्षिता और बाकी सभी एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। तभी प्रोफेसर अविनाश कहते हैं,
स्टूडेंट्स, जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सर ने हम सब के रहने की व्यवस्था कर दी है और उन्होंने ही हमारे लिए कैब भी बुक कर दी है। चूंकि हम सभी इंडिया पहली बार आए हैं, इसलिए सभी एक साथ रहेंगे। आज हम होटल में आराम करेंगे एंड कल से हम इंडिया की खास जगहों पर घूमेंगे। ये सुनकर आधे बच्चे खुश होते हैं और आधे बच्चों का मुंह बन जाता है। अक्षिता भी उनमें से एक थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, क्या यार, हम यहाँ घूमने आए हैं या आराम करने? ये अविनाश सर भी ना पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। तभी समीर भी अक्षु की बात पर हामी भरते हुए कहता है, अक्षु इज राइट, ये अविनाश सर भी ना। तभी कनिका कहती हैं, सैम, अक्षु की सारी बातें तो तुझे राइट ही लगते हैं। ये सुनकर समीर शर्माने लगता है। उसे शर्माते देख तीनों हंस देती हैं। तभी अविनाश सर कहते हैं, बच्चों, हर एक कैब में 5 लोग बैठेंगे, इसलिए सभी अपने अपने ग्रुप का पेयर बना लीजिए। सभी बच्चे 5-5 का ग्रुप बना लेते हैं। सभी एक एक कैब में अपने ग्रुप के साथ बैठने लगते हैं। अक्षिता के ग्रुप में कैरी, रिया, कनिका और समीर थे। वो लोग आकर कैब में बैठ जाते हैं। समीर आगे की सीट पर बैठता है और बाकी चारों लड़कियां पीछे की सीट पर बैठी थीं। सभी बातें करते हुए इंडिया का नज़ारा देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमेशा शरारत करते रहने वाली अक्षिता आज शांत सी बैठी खिड़की से सर टिकाए अपनी आंखें बंद किए किसी सोच में गुम थी। उसका शांत बैठना अजीब तो सबको लगता है, लेकिन कोई अक्षु से कुछ नहीं कहता है। शाम को वीर अपने कमरे में होता है। वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी मेधस्वी कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में आती हैं। मेधस्वी को देखकर वीर फ़ोन साइड में रख देता है। मेधस्वी वीर को कॉफ़ी देती हैं। वीर कॉफ़ी लेकर टेबल पर रखता है और मेधस्वी का हाथ पकड़कर उन्हें बेड पर बिठाता है और मेधस्वी के गोद में अपना सर रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर मेधस्वी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, क्या बात है वीर, कुछ कहना है? ये सुनकर वीर अपनी आंखें खोलकर मेधस्वी को देखकर कहता है, आपको हर बार मेरे बिन बोले कैसे पता चल जाता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है? क्योंकि तुझे कोई बात परेशान करती है ना, तो तू ऐसे ही मेरी गोद में अपना सर रख लेता है। अब बता, कौन सी बात मेरे बेटे को इतना परेशान कर रही है? मेधस्वी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। तभी वीर हिचकिचाकर कहता है, माँ, वो मुझे आपसे किसी के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मेधस्वी मुस्कुराकर कहती है, हम जानते हैं तो किसके बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर वीर मेधस्वी के गोद से अपना सर उठाकर हैरान होकर देखकर कहता है, आपको पता है, लेकिन मैंने तो कभी बताया नहीं। हाँ तो तुझे क्या लगता है, तू नहीं बताएगा तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? मेधस्वी गुस्से से कहती हैं। ये देखकर वीर अपना सर झुकाते हुए कहता है, सॉरी माँ। इतने कहकर वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मेधस्वी हंसने लगती हैं। वीर मेधस्वी को हंसते देख हैरान होता है। तभी मेधस्वी कहती हैं, अरे बुद्धू, इसमें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। ये सुनकर वीर हैरानी से कहता है, हम दोनों के लिए? माँ, मैं कुछ समझा नहीं। वीर, अब तुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हम सच में बहुत खुश हैं। हम अनुष्का के पापा से जल्द ही बात करेंगे। मेधस्वी खुश होकर कहती हैं। तभी वीर कंफ्यूज होकर कहता है, अनु के डैड से किस बारे में बात करेंगी आप? अरे तुम दोनों की रिश्ते के बारे में, मेधस्वी कहती हैं। ये सुनकर वीर हैरानी से मेधस्वी को देखने लगता है। माँ, ये आप? वो कह ही रहा था कि तभी मेधस्वी का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन देखकर कहती हैं, अच्छा तो आराम कर, हम बाद में आते हैं। इतना कहकर मेधस्वी उठाकर बात करते हुए कमरे से बाहर चली जाती हैं। वीर अपनी माँ से बात करना चाहता था, लेकिन मेधस्वी उसकी बात सुने बिना बाहर चली जाती है। तभी वीर खुद से कहता है, माँ, मेरे और अन्नू के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? नहीं, मैं मेरी परी के अलावा और किसी के बारे नहीं सोच सकता। मुझे पापा से इस बारे में बात करनी होगी। वही एक हैं जो माँ को समझा सकते हैं। इतना कहकर वो कार की चाबी लेकर अपने रूम से बाहर चला जाता है। अक्षिता और बाकी होटल में पहुंच गए थे। सभी अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। अक्षिता के रूम में वो और रिया थी। अक्षिता फ्रेश होकर बाहर आती हैं और रिया से कहती हैं, रिया, हमने नहा लिया, जा तू भी नहा ले। ये सुनकर रिया बाथरूम चली जाती है। अक्षिता अपने बैग से एक तस्वीर निकालती है और कहती है, पता नहीं तुम हमें याद करते हो या नहीं, लेकिन हम तुम्हें हमेशा याद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा, आप तो जानते हो ना हम इंडिया क्यों आए हैं, उसे ढूंढने में हमारी मदद करना। इतना कहकर वो उस तस्वीर पर हाथ फेरने लगती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।